बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मौलाना मोहम्मद साद साहब के बयानात को लेकर के बहुत सारे एतराज़ किए जाते हैं। उनके इसी किस्म के बयानात पर उनकी इस्लाह के लिए दारुल उलूम देवबंद ने फतवा भी जारी किया था और उन्होंने रुजू भी किया था। इन तमाम बातों से क़ता नज़र यहाँ इस वीडियो में ये बताना मकसद है कि मौलाना के जो काबिल एतराज़ बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद भी है या वो सब बेबुनियाद है। लिहाजा एक साहब ने इस किताब में उनके बयानात पर किए जाने वाले एतराज़ के जवाब दिए हैं। उनमें से जो मशहूर एतराज़ हैं उनको यहाँ नकल किया जाएगा। मौलाना का एक बयान है जिसको लेकर के एतराज़ होता है कि मुअजिज़ा दावत के साथ ख़ास है, नबूवत के साथ ख़ास नहीं है। इस बयान को लेकर के एतराज़ होता है। तो इस मसले में और इस बयान को लेकर के इस किताब के लिखने वाले ने मौलाना साद साहब से दरियाफ़्त किया कि मुअजिज़े से आपकी क्या मुराद है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी मुराद इससे ख़र्क़ आदत उमूर है, आदत के ख़िलाफ़ जो उमूर ज़ाहिर होते हैं वो मुराद हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि मुअजिज़ा तो एक इस्तिलाह है और उलमा ने इसे नबूवत के साथ ख़ास माना है। तो हज़रत मौलाना साद साहब ने फ़रमाया कि मेरी मुराद ख़र्क़ आदत उमूर है और उलमा के कलाम में करामात औलिया पर भी मुअजिज़े का इतलाक़ किया गया है। अगर मुअजिज़े का इतलाक़ करामात औलिया पर भी मान ले तो मौलाना के बयान पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बयान का मतलब यह होगा जो कहा गया कि नबूवत के साथ मुअजिज़ा ख़ास नहीं है बल्कि दावत के साथ ख़ास है। तो चूँकि वली भी चूँकि दावत देते हैं, जो भी दावत देगा उसके हाथ पर ख़र्क़ आदत उमूर ज़ाहिर हो सकते हैं और चूँकि ख़र्क़ आदत उमूर ही को मौलाना मुअजिज़ा कह रहे हैं तो लिहाजा जो है कोई एतराज़ नहीं रहेगा। हज़रत मौलाना साद साहब के इस फरमाने पर मुझे तलाश हुई तो काज़ी मोहम्मद आला थानवी की किताब कश्शाफ इस्तिलाहातुल फ़ुनून में ये इबारत मिली। अरबी की इबारत नकल करते हैं मुअजिज़े से मुताल्लिक़। कहते हैं कि मंदरजा बाला इबारत से ये मालूम होता है कि करामात औलिया को मजाज़न मुअजिज़ा कहा जा सकता है और कहा भी गया है। लेकिन फिर भी बंदे ने हज़रत मौलाना साद साहब से दरख्वास्त की कि आप मुअजिज़े और करामत को अलग अलग ही बयान करें तो बेहतर है। चुनांचे हज़रत मौलाना साद साहब ने इस दरख्वास्त को बिला तकल्लुफ़ कबूल कर लिया। वाज़ेह रहे कि हज़रत मौलाना साद साहब को अपनी इस ताबीर पर न पहले इसरार था और न अब है। एक ही बयान है जिसे लेकर बार बार एतराज़ किया जा रहा है। तो इस बयान पर जो एतराज़ है उसका इस तरीके से जवाब दिया है। इसी तरीके से दूसरा एतराज़ है कि तबलीग का काम कार नबूवत है। तबलीग का काम कार नबूवत है। इसके अलावा जितने भी दीन के काम हैं, तलब इल्म हो या तदरीस हो या तसनीफ़ हो या तज़किया हो, ये सब काम सारे के सारे काम कार नबूवत नहीं हैं। सिर्फ जो है कार नबूवत तबलीग का काम कार नबूवत है। मौलाना के इस बयान पर लेकर के एतराज़ किया जाता है कि मौलाना दीन के तमाम शोबों को जो है नबूवत के काम से निकाल रहे हैं, कार नबूवत से अलग कर रहे हैं। तो इसका जवाब दिया है कि ये एतराज़ इल्ज़ाम महज़ है, शवाहिद इसके ख़िलाफ़ है। मरकज़ निज़ामुद्दीन में जहाँ रोज़ाना जमातों की आमद व रफ्त है वहीं वहाँ पर मदरसा काशिफ़ुल उलूम मौजूद है जहाँ दौर हदीस शरीफ तक तालीम होती है। हज़रत मौलाना साद साहब मुदर्रिस भी हैं। हज़रत मौलाना साद साहब के दो बेटे फ़ारिग़ तहसील आलिम हो चुके हैं, तीसरा पढ़ रहा है। हज़रत मौलाना ने ख़ुद उलमा की एक जमात के ताउन से मुंतखब अहादीस का तर्जमा और तहज़ीब फरमाई है। हज़रत मौलाना ख़ुद रोज़ाना मगरिब के बाद बैत लेते हैं और तज़किया फरमाते हैं और ये सारे काम निज़ामुद्दीन के मशवरे से अंजाम पाते हैं। तो लिहाजा उनके इस बयान को लेकर के एतराज़ करना कि नबूवत का काम जो है सिर्फ तबलीग है और जो है तलब इल्म या तसनीफ़ या तज़किया नहीं है, तो मौलाना इस काम को ख़ुद करते हैं। इसी तरीके से मौलाना का एक बयान है जिसको लेकर के एतराज़ होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 3 लोगों ही की बैत कामिल हुई है, गोया बाकी तमाम बैतें नाक़िस हैं। और वो 3 लोग हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना इलियास साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह हैं। ये कहना खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी है। अगर बयान को ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो गुस्ताखी मालूम होगी, क्योंकि 3 ही लोगों की बैत को कामिल कहा गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सहाबा किराम इसी तरीके से जो उनसे पहले खुलफ़ाए राशिदीन हुए हैं उनकी बैत भी नाक़िस रही है। तो इसके जवाब में कहते हैं कि इस किताब के लिखने वाले राक़ी सतूर ने मुख्तलिफ़ सिक़ा हज़रात से जिन्होंने हज़रत मौलाना साद साहब की मजलिस बैत में शिरकत की है इस बारे में दरियाफ़्त किया कि हज़रत मौलाना बैत लेते वक्त क्या अल्फाज बोलते हैं और क्या तकरीर फरमाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हज़रत मौलाना साद साहब सबसे पहले सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बैतें
जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने फरमाई थी, उन सब की वजाहत और तशरीह करते हैं। और इस सिलसिले में हयातुस सहाबा का जो बाब है बाबुल बयात, इसका मुताला करने का मशवरा देते हैं कि उसको पढ़ो। दीगर बातों के बाद खुसूसी तौर पर इस बात की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि बैत सिर्फ तस्बीहात पढ़ने तक और वज़ाइफ पूरा करने तक महदूद होकर न रह जाए, बल्कि ये बयात अल्लाह ताला के दीन को लेकर के सहाबा इकराम की तरह सारे आलम में फिरने पर भी है। इसी सिलसिले में हज़रत मौलाना साहब माजी करीब के बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शेख़ीन तबलीग और हज़रत मुजद्दिद साहब का नाम लेते हैं। तो बहरहाल तो इस बयान को लेकर के जो एतराज़ किया जाता है कि मौलाना जो है खुलाफाए राशिदीन की बैत को नाक़िस कर रहे हैं, इसका जवाब इस तरीके से भी दिया है कि बतलाया जाए कि जो शख्स सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ही को बतौर नमूना पेश करता है, वो उनका गुस्ताख कैसे हो सकता है, वो उनकी बैत को नाक़िस किस तरीके से कह सकता है। तो ये महज जो है इल्ज़ाम है। इसी तरीके से मौलाना पर जो एक एतराज़ है और मशहूर एतराज़ है, उसको बहुत लोग करते हैं। वो एतराज़ ये है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर और उनकी निस्बत पर बैत करते हैं, जबकि वो खुद हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब के खलीफा और मुजाज हैं और मौलाना इलियास साहब को उन्होंने देखा भी नहीं है। तो इसका जवाब देते हैं कि गालिबन मुअतरिज़ को ख़बर नहीं, या वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी उनका शेवा है। इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हज़रत मौलाना साद साहब को हज़रत मौलाना इलियास साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब रहमहुमुल्लाह दोनों के सिलसिलों में इजाज़त हासिल है, दोनों सिलसिलों से जो है इजाज़त हासिल है। चुनांचे उसका नक्शा नकल किया है कि हज़रत मौलाना इलियास साहब से जो इजाज़त हासिल है मौलाना इनामुल हसन और मौलाना एहतशामुल हसन साहब को, और इनसे इजाज़त हासिल है मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन और मौलाना एहतरामुल हसन साहब को, और इनके ज़रिए से जो है मौलाना साद साहब को इजाज़त हासिल है। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल क़ादिर, तो मौलाना इलियास साहब से भी उनको जो है इजाज़त हासिल हो गई वास्तों के ज़रिए से। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब के जो खलीफा हैं मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इनके ज़रिए से इजाज़त हासिल है मौलाना साद साहब को। तो इस तरीके से इनको जो है वास्तों के ज़रिए से मौलाना इलियास साहब से और मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब से और इनके सिलसिलों से इजाज़त हासिल है। रही बात यह कि दरमियानी वसाइद को छोड़ करके हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पर बैत लेना, तो इसकी इजाज़त है, बल्कि इसका हुक्म हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब ने फरमाया है, और शरीअतन तरीक़तन इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ज़रूरत तबलीग के लिए मुस्तहसन और ज़रूरी है। इसका यह जवाब दिया है। तो बहरहाल जो एतराज़ किया जाता है कि मौलाना इलियास साहब से उनको जो इजाज़त हासिल नहीं है और उनको देखा भी नहीं है, तो उनके हाथ पे किस तरीके से वो बैत करते हैं, तो इसका जवाब ये दिया है कि उन्होंने इन वास्तों के ज़रिए से जो सामने नक्शे में नकल किए गए हैं, इन वास्तों से उनको इजाज़त हासिल है और इसी तरीके से वो बैत करते हैं। एक बयान को लेकर के एतराज़ होता है कि असरी तालीम और साइंस तुम्हें गुमराह कर देगी और अल्लाह ताला से दूर कर देगी। ये एतराज़ तो बेहद हल्का फुल्का एतराज़, इसको यहाँ बयान नहीं करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। इसी तरीके से एक एतराज़ है कि दावत इल्लाह की तरतीब के लिए इशा की नमाज को देर तक मौखर कर दिया, गोया दावत असल मकसूद है और दावत की अहमियत नमाज से ज़्यादा है। यानी बयानात के लिए, इसी तरीके से दावत के लिए और इनकी तरतीब के लिए इशा की नमाज़ को मौखर कर देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके नज़दीक जो है दावत और तबलीग ज़्यादा अहम है और नमाज ज़्यादा अहम नहीं है। तो इसका जवाब देते हैं, खुदा के वास्ते अक़्ल व फ़हम और अदल व इंसाफ से काम लीजिए। दावत और तबलीग की क्या खुसूसियत, जलसों और इज्तिमाअत में बग़र्ज़ तक़दीर और बाज़ औक़ात मदरसों में बग़र्ज़ तालीम इशा की नमाज़ ताख़ीर से अदा करना उलमा का मामूल नहीं है क्या? यानी उलमा जो है तालीम की गर्ज़ से, इसी तरीके से मदरसों में जो है जब जलसे वगैरह होते हैं तो इशा की नमाज़ को ताख़ीर से कर दिया जाता है। और ये ज़मानी रिसालत में ये बात साबित है, ज़मानी रिसालत में भी ये बात मिलती है। फिर इसमें गलतफ़हमी की क्या वजह है? ये एतराज़ सिर्फ़ हज़रत मौलाना साद साहब पर नहीं, बल्कि दीन के तमाम ही शोबे में काम करने वालों पर है। अल्लाह की पनाह, इनाद आदमी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है। तो इसका एतराज़ ये है कि दीनी काम की अहमियत की वजह से जो है नमाज को जो है मौखर किया जा सकता है, और जो है उलमा करते हैं, तालीम के लिए करते हैं। इसी तरीके से जब जलसे होते हैं उसमें भी मौखर कर दिया जाता है, इज्तिमाअत में कर दिया जाता है। तो इस बयान को लेकर के कोई एतराज़ नहीं होना, इस बात को लेकर के एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो एक एतराज़ है और बहुत बड़ा एतराज़ है, उनके बयान पर जो बहुत बड़ा एतराज़ है, उससे बज़ाहिर हर शख्स को एतराज़ हो सकता है। वो बयान सुनिए और उसका जो है उसके एतराज़ का जवाब दिया है। एतराज़ ये है कि हिदायत अगर अल्लाह ताला के हाथ में होती तो नबियों को क्यों भेजता। ये बहुत बड़ा एतराज़ है। आम आदमी जब इसको सुनेगा तो वो फ़ौरन जो उसके जहन में एतराज़ होगा
कि हिदायत अगर अल्लाह ताला के हाथ में होती तो नबियों को भेजता, यानी हिदायत अल्लाह ताला के हाथ में भी नहीं है। तो इस बयान को लेकर के इस किताब के लिखने वाले ने इस बारे में हज़रत मौलाना साद साहब से गुफ्तगू की कि आप हादी किसे मानते हैं, हिदायत देने वाला किसे मानते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। मैंने पूछा तो ये क्या मजमून है कि हिदायत अल्लाह जल्ल शानहू के हाथ में नहीं है? आपका जो बयान है कि हिदायत अल्लाह जल्ल शानहू के हाथ में नहीं, इसका क्या मतलब है? तो मैंने फरमाया कि मेरा मजमून ये है कि हिदायत देने का अल्लाह ताला के यहाँ से एक तरीक़ा और ज़ाब्ता तय है। अल्लाह ताला एक ज़ाब्ते के मुताबिक और तरीक़े के मुताबिक हिदायत देते हैं, यानी इनाबत इल्लाह और इज्तिहाद फ़िद्दीन वगैरह। इसके ज़रिए से जो है जब बंदा इनाबत अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेगा और दीन में मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको हिदायत देंगे। और अल्लाह ताला अपने तरीक़े के ख़िलाफ़ हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह ताला को यूं ही किसी इंसान की मेहनत और लगन के बिना हिदायत देनी मंजूर होती तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के भेजने की क्या ज़रूरत थी? जबकि हज़रत अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इसी तरीक़े मेहनत को बयान करने और इसी की तरफ बुलाने के लिए मबूस हुए हैं ताकि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करे और इंसानियत को हिदायत से नवाजे। मज़ीद ये भी फरमाया कि ताहम अगर ताबीर में कुछ कोताही हुई, यानी अल्फाज की अदायगी में और उसको ताबीर करने में कुछ अगर कोताही हुई जिसकी वजह से गलतफहमी हुई, जिससे कि कोई इंसान मुबर्रा नहीं, तो मैं इसके लिए बारगाह एज़दी में माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर किसी इंसान को मेरी बात से गलतफहमी हुई है तो वो समझ ले कि जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हादी नहीं मानता मेरे नज़दीक वो भी ज़ाल और मुज़िल है। तो बात क्लियर हो गई है। तो अगर ये मतलब है तो इस बयान को लेकर के फिर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से एक एतराज़ है कि एक बयान है जिसको लेकर के एतराज़ होता है कि इज्तिमाई आमाल के ज़र्रात को इनफरादी आमाल का पहाड़ बताया जाता है। कहते हैं कि इज्तिमाई आमाल का अगर ज़र्रा भी है तो वो इनफरादी आमाल के पहाड़ से ज़्यादा बड़ा है। तो इसका जवाब कहते हैं कि इसमें ताज्जुब और तहय्युर की क्या बात है? इनफरादी आमाल आदमी की ज़ात तक महदूद रहता है। इनफरादी आमाल जो करता है बंदा वो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए करता है, और इज्तिमाई आमाल का नफ़ा सारी उम्मत और अनगिनत इंसानों को होता है। मसलन मदारिस में इज्तिमाई अमल असबाक़ है। अगर कोई तालिब इल्म सबक छोड़कर नमाज, तिलावत, ज़िक्र और तस्बीह मशगूल हो जाए और कोई उस्ताद उसे नसीहत करते हुए यूँ कहे कि अज़ीज़ मन, इनफरादी आमाल का एक पहाड़ इज्तिमाई अमल यानी सबक के एक ज़र्रे के बराबरी नहीं कर सकता। तो इसमें क्या गलत है? ये बात सही है कि भाई तुम जो है सबक के वक्त में अपना इनफरादी अमल कर रहे हो तो ये गलत है, इज्तिमाई अमल छूट रहा है तुम्हारा और फिर जो है तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इज्तिमाई नमाज छोड़कर इनफरादी तौर पर 1000 बार भी पढ़ ले तो ये पहाड़ उस ज़र्रे का मुकाबला नहीं कर सकता जो इज्तिमाई नमाज में उसको हासिल होगा, और कभी नहीं कर सकता। दरअसल अकेले दीन पर चलना और मुस्तमे होकर दीन पर चलना दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज ये मलहूज़ नहीं रहा, हत्ता कि इज्तिमाई आमाल ही ख़त्म होकर रह गए या महदूद होकर रह गए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मददें जो मिन हैसुल उम्मत आती थी वो सब की सब रुक गई हैं। वाज़ेह रहे कि इस कौल के कायल हज़रत मौलाना साद साहब नहीं है, बल्कि हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह से ये बात मनक़ूल है और इसको नक़ल करने वाले रावी भी सिक़ा है। इसी तरीके से एक बयान है जिसको लेकर के एतराज़ होता है कि तरीक़े नबूवत और तरीक़े विलायत को अलग अलग बयान करते हैं मौलाना। तो इसमें एतराज़ की क्या बात है? इसका जवाब देते हैं कि इसमें एतराज़ की क्या बात है। तरीक़े विलायत दरअसल अपनी ज़ात पर मेहनत करने का नाम है। वली जो है अपनी ज़ात पर मेहनत करता है, खुद खूब इबादतें करता है, तस्बीह करता है, अल्लाह ताला से लो लगाता है, वो अपनी ज़ात के लिए लगाता है। और तरीक़े नबूवत अपनी ज़ात पर मेहनत करने के साथ साथ उम्मत पर मेहनत करने को कहते हैं। नबी जो है ख़ुद अपनी ज़ात से भी मेहनत करता है, रातों में उठ करके नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नवाफिल जो है बेशुमार नवाफिल पढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है दिन में उम्मत पर भी मेहनत कर रहे हैं, उम्मत की हिदायत के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल इस मज़मून का माख़ज़ हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ामीन और तहरीरात में है, और हज़रत के इफ़ादात इस कदर अहम है कि उलमा ने उन्हें अपनी तफसीरों तक में जगह दी है। और इसका जो है हवाला काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैह की जो तफसीर है, तफसीर मज़हरी, उसके ज़रिए से दिया है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है। बहरहाल इस एतराज़ का भी जवाब हुआ। इसी तरीके से एक एतराज़ है कि गैर जमाती चाहे जितना भी बड़ा आलिम हो उसको बयान करने से, तफसीर व इमामत से रोक देते हैं और हयातुस सहाबा की तालीम से रोक देते हैं। अगर जमात में वक्त नहीं लगा हुआ किसी आलिम का तो उसको जो है इमामत से भी रोक दिया जाता है बाज़ मरतबा। इसी तरीके से तफसीर और बयान करने से, और हयातुस सहाबा की तालीम तो उसी आलिम को से कराई जाती है जिसका साल लगा हुआ हो। तो इस बात को लेकर के और इस शर्त को लेकर के एतराज़ होता है। तो हज़रत मौलाना साद साहब ने अपनी कोई बात भी कभी नहीं फरमाई,
ऐसी कोई बात कभी नहीं फरमाई, ये उन पर इल्ज़ाम है। हाँ, हयातुस सहाबा की तालीम जो शब गुजारियों में या माहाना जोड़ों में होती है उसमें ज़रूर साल लगाया हुआ होने की क़ैद लगाई गई है। और क़ुयूद लगाना या शराइत बढ़ाना ये मेयार बुलंद करने के लिए होता है, किसी चीज़ के मेयार को बुलंद करने के लिए होता है, न कि कोई दूसरी मनफी गर्ज़। जैसे दारुल देवबंद ने तखस्सुसात में दाखिले के लिए फाज़िल दारुल उलूम होना शर्त करार दिया है। इनको तखस्सुसात में या और दौरे के बाद जो शोबे हैं उनमें दाखिले के दारुल देवबंद से फ़ारिग होना ज़रूरी है। किसी और मदरसे से फ़ारिग होया हुआ दारुल में इन तखस्सुसात में दाखिला नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि दीगर मदारिस के फ़ुज़ला उलमा नहीं हैं। हयातुस सहाबा की तालीम के ज़रिए चूँकि दावत इल्लाह की मुबारक मेहनत के उसूल बयान करना और काम को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरत तय्यबा के करीब लाना है, तो ज़ाहिर है कि वो शख्स ही बेहतर होगा जिसने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस काम में दिया हो या कम अज़ कम 1 साल लगाया हो। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि जिसका साल लगा हुआ हो वही इस बात को जो हयातुस सहाबा की तालीम करे, क्योंकि उसको वक्त लगा हुआ है और वो उसका जो है इस काम से जो है क़ुर्बत हासिल है उसको। इसी तरीके से एक एतराज़ ये है कि मदारिस के असातिज़ा की ये कहकर तश्कील की जाती है कि मदारिस के असातिज़ा तनख्वाह लेने की वजह से दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें दीन की खिदमत के लिए कुछ वक्त लगाना चाहिए। यानी जो मदरसे में काम कर रहे हैं, तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, ये दीन का दुनिया जो है धंधा है और अपनी जो कमाई कर रहे हैं, और उनको जो है दीन की खिदमत के लिए फिर अलग से वक्त लगाना चाहिए दावत व तबलीग में। तो इसका जवाब देते हैं कि ये महज इल्ज़ाम है। हज़रत मौलाना साद साहब तो उलमा की ज़ियारत को इबादत और उनकी सोहबत से इल्म हासिल करने को मुतक़द्दिमीन का और असल तरीक़ा बताते हैं, तो लिहाजा इस तरीक़े का एतराज़ करना ये बेबुनियाद है। इसी तरीके से एक एतराज़ ये है कि ये तो समझ में आता है कि सुबह उठकर तिलावत की जाए, मगर जो लोग अल्लाह अल्लाह का विर्द करते हैं, अल्लाह का विर्द करते हैं, इससे क्या फ़ायदा, ये सब बिदअत है। तो इसका जवाब देते हैं कि ये सब इल्ज़ाम महज़ है। जिन लोगों ने हज़रत साद साहब की मजलिस बैत में शिरकत की है उनका बयान है कि हज़रत मौलाना साद साहब ख़ुद अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र की तलक़ीन करते हैं। तो मौलाना की तरफ ये बात मंसूब करना कि अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र को मौलाना बिदअत कह रहे हैं और ये सब बेफ़ायदा है, ये सब गलत बेबुनियाद है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। एक एतराज़ जो बहुत अहम एतराज़ है जो करते हैं लोग बाग, वो ये है कि मौलाना का बयान है कि दाढ़ी ना रखने का गुनाह ज़िना से ज़्यादा है। इस बयान पर लेकर के बहुत से लोग एतराज़ करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि मुहतरम, एतराज़ करने की बजाय अगर समझने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दाढ़ी ना रखने का गुनाह बहरहाल ज़िना से ज़्यादा बड़ा हुआ है। दाढ़ी न रखने का गुनाह ज़िना से ज़्यादा बड़ा हुआ है और उसकी वजाहत करते हैं। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि दाढ़ी ना रखना गुनाह करना ये अलल ऐलान है। जो बंदा दाढ़ी नहीं रखना है वो अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है, जबकि ज़िना बंदा छुप कर क्या करता है। तो लिहाजा इस वजह से जो है ज़िना में और दाढ़ी न रखने वाले गुनाह में जो है तफावुत हुआ। इसी तरीके से दाढ़ी शाइर इस्लाम में दाखिल है और शाइर इस्लाम को मिटाना हदम इस्लाम के मुतरादिफ माना जाता है, हत्ता कि शाइर से खिलवाड़ करना जिहाद फिस्से को दावत देता है। तो बंदा जो अगर दाढ़ी को काट रहा है तो वो शाइर इस्लाम को मुनहदिम कर रहा है, और अगर बंदा कोई शाइर इस्लाम को मुनहदिम करता है उससे जिहाद भी किया जाता है। तो बहरहाल इस वजह से जो है दाढ़ी ना रखना ज़्यादा गुनाह है। इसी तरीके से तशब्बुह बिन्निसा, औरतों के साथ जो है मुशाबहत है, जिस पर हदीस में लानत वारिद हुई है। और एक वजह यह है कि इस गुनाह में इस्तिमरार और दवाम है, यानी दाढ़ी कटाने वाला या मुंडाने वाला मुसलसल गुनाह में मशगूल है। जब तक वो दाढ़ी कटा रहा है, उसकी कटी हुई दाढ़ी है, वो मुसलसल गुनाह कर रहा है। जबकि ज़िना में ये सब बातें नहीं पाई जाती कि ज़िना में जो है खुल्लम खुल्ला ज़िना नहीं करता, छुप कर के करता है। और इसी तरीके से दीन के किसी शोबे को मुनहदिम नहीं किया जा रहा है और औरतों के साथ मुशाबत नहीं है और उसमें जो है इस्तिमरार नहीं पाया जा रहा है गुनाह में, बल्कि वो एक वक्ती तौर पर करता है। हाल अलबत्ता कबीरा गुनाह होने में दोनों बराबर हैं। कबीरा गुनाह जिस तरीके से दाढ़ी कटाना है, इसी तरीके से जो है ज़िना करना भी कबीरा गुनाह है। लेकिन जो है दाढ़ी का गुनाह इस वजह से बड़ा हुआ है जो वजह यहाँ नकल की है। एक एतराज़ है कि अल्लाह के रास्ते का खुरूज मकसूद है और खुरूज ही दावत है, हालांकि कुरान करीम में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून है। यानी कुरान करीम ने तो बयान किया कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और मौलाना कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते का खुरूज ही मकसूद है और खुरूज ही दावत है। तो इसका जवाब देते हैं कि खुरूज फ़ी सबीलिल्लाह को दावत इल्लाह मानने से तख्लीक़ इंसानी की बुनियाद का इनकार और उससे इनहिराफ कैसे लाजिम आता है। यानी मौलाना साहब तख्लीक़ इंसानी का जो मकसद है इबादत है, इसी तरीके से खुरूज और दावत भी है, दोनों हो सकते हैं। इसी तरीके से एक एतराज़ है
कि हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर यह इल्ज़ाम और बहतान लगाया कि वो अपने आमले से मशवरे नहीं करते थे। मौलाना इलियास साहब पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो अपने आमले से मशवरा नहीं करते थे। तो जवाब देते हैं कि हज़रत मौलाना मदज़िल्लुहु पर यह इल्ज़ाम महज़ है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। यह हज़रत मौलाना साद साहब की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसी तरीके से एक एतराज़ है, जो बड़ा एतराज़ है, उसको वो किया जाता है कि कुरान करीम को समझे बगैर पढ़ना नाजायज़ है। हज़रत मौलाना इसका जवाब देते हैं कि हज़रत मौलाना साद साहब पर यह इल्ज़ाम महज़ है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि कुरान को समझे बगैर पढ़ने में कोई खैर नहीं। हयात उस-सहाबा में इस मज़मून की अहादीस और आसार बेशुमार हैं, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल ये जो एतराज़ हैं जो मौलाना साद साहब के बयानात को लेकर किए जाते हैं, वो उनका खुलासा यहाँ नकल किया है। ये जो है बयानात, इसी तरीके से ये एतराज़ का जवाब पूरी किताब मेरे पास है। जिन लोगों को ये किताब चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के मुझसे ये किताब हासिल कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और मैं सिर्फ इसको नकल करने वाला हूँ, मैं दरमियान में उनकी तरफदारी करना, उनकी मुखालफत करना मेरी तरफ से ये कोई बात नहीं है।